हम कुमार सौरभ बोलिए। हम इक्वालिटी अब जो आगे की जो राजनीति है, मंडल कमंडल, धर्म वर्सेस जाति, यही नजर आएगी ना कुमार सौरभ? नहीं, मुझे लगता है कि सबसे पहले आज अभी जो प्रश्न आपने पूजा जी मुझसे पूछा है, अगर इसके बदले मैं आपसे धर्म की बात करने लगूं या रशिया या यूक्रेन युद्ध की बात करने लगूं या बाकी के किसी मुद्दे पर बात करने लगूं, तो क्या ये आपको अच्छा लगेगा? वैसे ही अगर संसद के अंदर बजट पर चर्चा हो और बजट की चर्चा में आप शिव जी को, उनके विवाह को, उनके व्यूह को और आपने 4-5 प्रमुख बिंदुओं पर सरकार को घेरने का प्रयास किया, चलिए उसी पे बात कर लेते हैं। पहला आपने यूथ के अनएम्प्लॉयमेंट और पेपर लीक का मुद्दा था। दूसरा जो था वो किसानों के डेट का मुद्दा था। भाई 1200 किसान कर्नाटका में आत्महत्या कर चुके हैं और ये कर्नाटक सरकार के खुद की रिपोर्ट है, ये मैं नहीं कोट कर रहा। राहुल गांधी जी ने क्या एक शब्द या कांग्रेस के किसी एक बड़े नेता ने एक शब्द इस पर कहा है क्या? मिडिल क्लास को लेकर उनकी टिप्पणी थी। भाई मिडिल क्लास आज मुद्रा योजना से लेकर जितनी भी योजनाएं हैं, विश्वकर्मा योजनाएं, क्या इसका लाभ पिछले 10 वर्षों में मिडिल क्लास को नहीं मिला है? अब एमएसएमई सेक्टर की क्या स्थिति थी और आज पूरे बजट में अगर मैं किसी एक चीज को देखता हूं तो वहां पर एम्प्लॉयमेंट और एमएसएमई उसका केंद्र बिंदु रहा है। अगर राहुल गांधी जी को यह कॉम्प्रिहेंड करने नहीं आ रहा है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। एससी, एसटी और ओबीसी, उन्होंने एक चक्रव्यूह जो उन्होंने बताया उसका आखिरी पार्ट था। भाई 1953 में काका कालेलकर की रिपोर्ट आई, उसको आपने डस्टबिन में फेंक दिया। 1980 में मंडल आयोग की रिपोर्ट आई, उसको आपने डस्टबिन में फेंक दिया। पिछला जो हुआ सो हुआ कुमार सौरभ, अब तो आप भी सरकार में हैं, आप भी तो पक्ष में है ना कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। तो उसका सेकंड पार्ट है ना। तो भाई आपने अभी बढ़िया प्रश्न पूछा था ना। हम जब सरकार में थे तो बिहार में राज्य ने यह निर्णय लिया कि हम जातिगत जनगणना करेंगे। राजस्थान में जातिगत जनगणना और कर्नाटक में जातिगत जनगणना हो चुका है। क्या उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक की गई? और दूसरी बात, दूसरा पार्ट है पूजा जी जो बहुत महत्वपूर्ण है। भाई बजट को आप कैसे एसेस करेंगे? आंकड़े से ही ना। जब आपकी सरकार थी हम 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था थे, अब हम 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हैं। हमारे प्रति व्यक्ति आय उस समय 74,000 थी, अब 2,12,000 है। महंगाई उस समय 10% थी, अब 5% है। जीडीपी ग्रोथ रेट उस समय 4.5% था, अब लगभग 8% है। वर्ल्ड बैंक की रैंकिंग और रेटिंग एजेंसी का आउटलुक नेगेटिव था, अब पॉजिटिव है। अब कैसे एसेस करेंगे किसी के? उसके बावजूद भी किसान प्रतिदिन सिर्फ 27 रुपए कमा पा रहा है ना, विशुद्ध किसानी से। देखिए ये भी एक फैक्ट है जो आंकड़ा है ना। उसके बाद भी पेपर लीक हो रहे हैं, युवा सड़कों पर है, बेरोजगारी का आलम यह है कि लगातार वो आंकड़ा 83%। अगर मैं सिर्फ यूथ की बात करती हूँ, जिन विषयों पर अगर कहीं सरकार का या शासन का शासन की जहां कमियां होंगी वहां उस पर प्रश्न उठेंगे। हम घटक दल में रहते हुए भी उन विषयों पर प्रश्न उठाते हैं। लेकिन अभी आपको तो राज्य स्तर पर जाति जनगणना होनी चाहिए तो देश के स्तर पर भी होनी चाहिए ना। फिर तो आप इसको भी समर्थन देंगे अपना? नहीं पूजा जी, एक आखिरी लाइन। आपको याद होगा अभी उत्तर प्रदेश का विषय आया था नाम को लेकर। आपको याद होगा किसी चैनल पर बैठकर हम लोगों ने स्टैंड लिया था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी का यह स्टैंड था कि कहीं भी गरीब जिससे टारगेट होता है, चाहे धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर, हम उसमें साथ नहीं है। लेकिन सरकार के अच्छे कार्यों को देखे बिना सिर्फ और सिर्फ रेटरिक, धर्म के आधार पर शिव जी की तस्वीर लाकर हलवा, आप क्या ठीक है कीर्तिनिधि पांडे, यानी तरीका, अगर मैं कुमार सौरभ की बात करूं तो तरीका जो था वो गलत था, लेकिन हाँ जातिगत जो जनगणना है उसके समर्थन में तो वो दिख रहे हैं।